ये स्टोरी है एक ऐसे हिस्टोरिकल टेस्ट की जिसने वर्ल्ड क्रिकेट को हिलाकर रख दिया था। लॉर्ड्स टेस्ट में लहराया भारत का तिरंगा। रनों से हराकर इतिहास रच दिया। भारतीय क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड को हरा दिया है। वन ऑफ द मोस्ट इनक्रेडिबल ये टेस्ट मैचेस है। एक ऐसा मैच जिसमें विराट कोहली की एक लाइन ने टीम इंडिया में नई जान डाल दी थी। हर पल ऐसा लग रहा था कि कैप्टन कोहली के लिए अगर यहाँ पर जीत निकलती है तो बहुत पर्सनल होगी। विराट ने आज इस तरीके से कैप्टनसी दिखाई है आपको। एक ऐसा टेस्ट जिसमें बुमराह को पहली बार इतना गुस्से में देखा गया, जिसमें बुमराह के एक ओवर ने क्रिकेट ग्राउंड को वार ग्राउंड में कन्वर्ट कर दिया था। मैदान के बाहर हमेशा मुस्कुराने वाले बुमराह आखिर लॉर्ड्स में गुस्सा क्यों? लॉर्ड्स टेस्ट में पहली बार बुमराह का अलग रूप देखने को मिला। ये स्टोरी है आइकॉनिक टेस्ट के उन 60 ओवर्स की जिन्हें इंग्लिश टीम सालों तक याद रखने वाली है। मजा आ गया इस जीत का, बहुत बेसब्री से इंतजार था। इंडिया इतना चढ़ के खेला है कि आपका जवाब ही नहीं था। विराट कोहली को ऐसी गेम चेंजर नहीं कहते। स्टोरी की शुरुआत होती है नॉटिंघम टेस्ट से, जहां पर 5 टेस्ट मैचों के लिए इंग्लैंड टूर पर गई टीम इंडिया अपना पहला टेस्ट खेलती है। नॉटिंघम टेस्ट में फर्स्ट डे से ही टीम इंडिया का इंग्लैंड पर दबदबा दिख रहा था। 5वें दिन टीम इंडिया को टेस्ट विन करने के लिए 157 रन की जरूरत थी और इंडिया के पास 9 विकेट बचे हुए थे, लेकिन बारिश ने खेल खराब कर दिया और इंडिया के हाथों में आया हुआ नॉटिंघम टेस्ट ड्रॉ पर खत्म होता है। सीरीज का सेकंड टेस्ट क्रिकेट के मक्का लॉर्ड्स में खेला जाना था, जहां पर लास्ट 39 ईयर्स से टीम इंडिया कोई टेस्ट मैच नहीं जीती थी। वर्ल्ड की किसी भी टीम को इंग्लैंड को लॉर्ड्स में हराना इम्पॉसिबल सा माना जाता है, लेकिन विराट की ये टीम इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना जानती थी। टॉस जीतकर इंग्लैंड के कैप्टन जो रूट लॉर्ड्स की ओवरकास्ट कंडीशन को देखकर बॉलिंग करने का डिसीजन लेते हैं। कंडीशन बैटिंग के अपोजिट थी और टीम इंडिया को ये डर लग रहा था कि कहीं फर्स्ट डे ही काम खराब न हो जाए, लेकिन इंडिया के ओपनर्स रोहित शर्मा, केएल राहुल फर्स्ट विकेट के लिए 126 रन की पार्टनरशिप करते हैं और टीम इंडिया फर्स्ट इनिंग में 364 रन बनाती है, जिसमें केएल राहुल के बैट से सेंचुरी निकलती है। कंडीशन को देखकर ये एक अच्छा टोटल लग रहा था। इंग्लैंड की फर्स्ट इनिंग में 2 विकेट जल्दी भी गिर जाते हैं, लेकिन उसके बाद बैटिंग पर आए इंग्लैंड के कैप्टन जो रूट एक साइड से कंटिन्यू स्कोर करते रहते हैं। दूसरी साइड से तो विकेट गिर रहे थे, लेकिन जो रूट आउट होने का नाम ही नहीं लेते हैं। जो रूट नॉट आउट 180 रन पर खेल रहे थे और क्रीज पर इंग्लैंड के लास्ट बैटर जेम्स एंडरसन बैटिंग करने आते हैं। उसके बाद बुमराह का एंडरसन को डाला गया एक ओवर मैच के माहौल को ही चेंज कर देता है। 4 नो बॉल के साथ 10 बॉल का वो ओवर जिसमें जसप्रीत बुमराह एंडरसन को तेज तर्रार 6 बाउंसर डालते हैं। ऐसा लग रहा था कि मानो बुमराह का एंडरसन से कोई पर्सनल इशू है और वो एंडरसन को इंजर्ड करना चाहते हैं, जिससे एंडरसन बहुत गुस्से में दिख रहे थे। अगले ओवर में शमी एंडरसन को आउट कर देते हैं और इंग्लैंड फर्स्ट इनिंग में रूट के 180 रन की बदौलत 391 रन बनाती है, जिससे उन्हें 27 रन की लीड मिल जाती है। अब मैच में सिर्फ 2 दिन का गेम बचा हुआ था और अगर टीम इंडिया को ये टेस्ट जीतना था तो उन्हें 4th डे एक बड़ा टोटल बनाना था, लेकिन 4th डे इंग्लिश कंडीशन में इंग्लिश बॉलर्स का डोमिनेंस देखने को मिलता है, जहां पर टीम इंडिया दिन का खेल खत्म होने तक पूरे दिन में 6 विकेट खोकर सिर्फ 180 रन ही बना पाती है। अब इस टेस्ट में इंग्लैंड फेवरेट नजर आ रही थी और नेक्स्ट डे इंडिया स्टार्टिंग में ही 2 विकेट और खो देती है, जिसके बाद इंडिया का स्कोर 209 पर 8 आउट था और इंडिया के पास सिर्फ 182 रन की लीड थी। मैच में टीम इंडिया के एक अच्छी स्टार्ट के बाद अब ये टेस्ट पूरी तरह इंग्लैंड के हाथों में दिख रहा था। अब इंडियन फैंस सोच रहे थे कि उनके लास्ट 2 विकेट अगर 10-15 ओवर और खेल लेते हैं तो शायद इंडिया इस टेस्ट को ड्रॉ करा पाए। क्रीज पर थे मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह। बुमराह के बैटिंग पर आते ही सारी इंग्लैंड टीम को बुमराह का एंडरसन को डाला गया वो ओवर याद आ जाता है और अब इंग्लैंड टीम बुमराह से बदला लेने का प्लान कर रही थी। जो रूट अपने सबसे फास्ट बॉलर मार्क वुड को बुमराह के सामने ओवर देते हैं। मार्क वुड फर्स्ट बॉल पर ही बुमराह को तेज तर्रार बाउंसर मारते हैं। अब बुमराह को समझ आ गया था कि उन पर बाउंसर्स की बारिश होने वाली है। सारी इंग्लैंड टीम बुमराह को स्लैच करना स्टार्ट कर देती है, जिससे बुमराह भी गुस्से में थे। बालकनी में खड़े इंडियन कैप्टन विराट कोहली गुस्से के साथ ये सब होता देख रहे थे। उसके बाद बुमराह और मोहम्मद शमी इंग्लिश बॉलर्स को जो मुंह तोड़ जवाब देते हैं। दोनों ही बैट्समैन बाउंड्रीज की लाइन लगा देते हैं। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्रॉपर बैट्समैन खेल रहा हो। जो बॉलर बदला लेना चाहते थे वो खुद परेशान होते दिख रहे थे। ड्रेसिंग रूम में खड़े कोहली और उनकी टीम हर बाउंड्री को सेलिब्रेट कर रही थी। विराट कोहली में एक अलग लेवल की एनर्जी दिख रही थी।
लंच ब्रेक होने तक शमी और बुमराह की 9th विकेट के लिए नॉट आउट 90 रन की पार्टनरशिप की बदौलत टीम इंडिया 298 रन पर 8 आउट थी। ऐसा लग रहा था कि अब टीम इंडिया ये टेस्ट बचा लेगी और ये टेस्ट ड्रॉ पर खत्म होने वाला है। लेकिन तभी लंच के बाद विराट कोहली इनिंग डिक्लेयर करने का डिसीजन लेते हैं। विराट कोहली का ये डिसीजन क्रिकेट एक्सपर्ट्स को जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन लग रहा था, क्योंकि अब मैच की कैलकुलेशन सिंपल हो गई थी, जिसमें इंग्लैंड को दिन के बचे 60 ओवर्स में 272 रन का टारगेट मिलता है। अब ये टेस्ट 50-50 पर खड़ा था, जहां से तीनों रिजल्ट पॉसिबल थे और इंग्लैंड भी यहां से इस टेस्ट को जीत सकती थी। लेकिन इंग्लैंड की इनिंग स्टार्ट होने से पहले टीम इंडिया के हडल में विराट कोहली इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री की वन ऑफ द ग्रेट लाइन बोलते हैं, फॉर 60 ओवर्स दे शुड फील लाइक हेल आउट देयर। इन 60 ओवर में उन्हें नरक जैसा महसूस होना चाहिए। ये लाइन सुनकर सारे कमेंटेटर्स और फैंस शॉक्ड थे। ये सब सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वार से पहले कोई जनरल स्पीच दे रहा हो। विराट कोहली का एटीट्यूड देखकर लग रहा था कि वो इस टेस्ट को हर हाल में जीतना चाहते हैं। अब लॉर्ड्स ग्राउंड का एटमॉस्फेयर ही चेंज नजर आ रहा था। फर्स्ट ओवर बुमराह के हाथ में बॉल और रोरी बंस स्ट्राइक पर। फर्स्ट बॉल पर ही रोरी बंस का विकेट। इंडियन प्लेयर्स की एनर्जी अलग लेवल पर दिख रही थी। अगले ही ओवर में मोहम्मद शमी दूसरे ओपनर डोम सिम्बली को भी आउट कर देते हैं। विराट कोहली की वो लाइन अब सच होती दिख रही थी। इंडियन बॉलर्स ने इंग्लैंड के बैटर्स को एक बॉल खेलना मुश्किल कर दिया था। इस बार जो रूट भी बुमराह के हाथों जल्दी ही पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड के हर विकेट पर विराट कोहली इंग्लिश फैंस और उनके ड्रेसिंग रूम को देखकर सेलिब्रेट करके उन्हें अपने ही अंदाज में जवाब दे रहे थे। लॉर्ड्स में टीम इंडिया की ऐसी परफॉर्मेंस देखकर गुस्सा इंग्लिश फैंस इंडियन प्लेयर्स पर बोतल के ढक्कन तक फेंकने लगे थे। छोटी छोटी पार्टनरशिप की बदौलत एक टाइम पर 50 ओवर के खेल के बाद इंग्लैंड 122 पर 7 आउट थी और अगर इंग्लैंड को मैच बचाना था तो उन्हें सिर्फ 10 ओवर और खेलने थे। क्रीज पर थे जोश बटलर और ओली रॉबिन्सन। अगले ही ओवर में मोहम्मद सिराज सेट हो चुके जोश बटलर का विकेट ले लेते हैं और उसके बाद बुमराह रॉबिन्सन को भी आउट कर देते हैं और नेक्स्ट ओवर में ही सिराज लास्ट विकेट जेम्स एंडरसन को बोल्ड कर देते हैं और इंडिया लॉर्ड्स टेस्ट 151 रन से जीत जाती है। किसी को बिलीव ही नहीं हो रहा था जिस मैच के 4 दिन इंग्लैंड फेवरेट चल रही थी उस मैच को वो हार कैसे गए। ऐसा लग रहा था मानो विराट कोहली की एक लाइन ने टीम इंडिया में नई जान फूंक दी थी। ये जीत कोई नॉर्मल जीत नहीं थी, ये बदला था बुमराह का इंग्लैंड टीम से। ये कहानी थी उस हिस्टोरिकल टेस्ट की जिसमें टीम इंडिया ने दिखा दिया था कि ये नई टीम इंडिया है जो घर में घुसकर मारती है।